चलिए खबर कांकेर से मिल रही है, जब भानु प्रतापपुर चुनाव का प्रचार थम गया है। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। उपचुनाव में मतदान दल की पूरी तैयारी हो चुकी है। 256 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। 95 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हुए हैं। ईवीएम के साथ रवाना होगी चुनावी टीम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भानु प्रताप उपचुनाव का प्रचार अब थम चुका है। प्रत्याशी जो हैं डोर टू डोर आज प्रचार कर सकेंगे। कल 5 दिसंबर है और कल मतदान होगा। उपचुनाव में मतदान दल की पूरी तैयारी है। 256 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। 95 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हुए हैं। ईवीएम के साथ चुनावी टीम रवाना होगी। तो प्रचार थमने के बाद मतदान के दिन से ही एक दिन पहले तक सभी प्रत्याशी बिना किसी शोर शराबे के डोर टू डोर जनता के संपर्क करेंगे। इसी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में मौजूद गैर मतदाता स्टार प्रचारकों और राजनीतिक हस्तियों का बाहर जाना शुरू हो गया है। और कल जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, अपने मत अधिकार का प्रयोग करेगी, फैसला करेगी। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दमखम के साथ भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जुटी हुई थी। कई रोड शो किए। सीएम बघेल ने खुद कमान संभाली थी कांग्रेस की ओर से। सावित्री मड़ावी के लिए उन्होंने प्रचार किया था, रोड शो किए थे, जनता से कांग्रेस के हक में वोट मांगने की अपील की थी। और अब भानु प्रताप चुनाव प्रचार थम चुका है कल, और अब प्रत्याशी जो हैं आज सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। शांतिपूर्वक बिना शोर शराबे के डोर टू डोर जाकर जनता से अपने लिए वोट मांगेंगे। उपचुनाव में मतदान दल की पूरी तैयारियां हैं। 256 पोलिंग बूथ पर मतदान होंगे। 95 मतदान केंद्र जो है वो नक्सल प्रभावित है, जिसे लेकर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हुए हैं। ईवीएम के साथ चुनावी टीम भी रवाना होगी। तो आज डोर टू डोर कांग्रेस जिस तरह से जाएगी और जनता से अपने पक्ष में वोट मांगेगी, अब देखना होगा कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि आरक्षण एक मुद्दा है। आदिवासी नाराज हैं। आदिवासियों को किस तरह से लुभाएगी कांग्रेस, ये भी एक बड़ा सवाल है और देखने वाली बात होगी। कल आखिर जो नाराजगी है वो देखने को मिलेगी, या फिर आदिवासी जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा अभी चल ही रहा है और कहीं ना कहीं जो विशेष सत्र लिया गया था सरकार की ओर से, उसमें आरक्षण पर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था और उनका कहना है कि वो कानूनी सलाह के बाद ही हस्ताक्षर कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अभी पेंच भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए रुक करते हमारे संवाददाता मिंटू की ओर। मिंटू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिंटू, भानु प्रतापपुर चुनाव में प्रचार थम चुका है, अब डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी? जी देखिए, आपको बता दूं, बीते दिन जो बीते कल था, जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है उनका प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। दोनों ही पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं यहाँ पे आए हुए थे। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात किया जाए तो उन्होंने भी चुनाव प्रचार यहाँ पे किए हैं और उनके जो सावित्री मंडावी जी उनके पक्ष में वोट मांगे हैं। वही अगर भाजपा की बात किया जाए तो भाजपा के जो तमाम दिग्गज नेता है, वो बृजमोहन अग्रवाल बोले या रमन सिंह बोले, या जो उनके जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे थे। कल रमन सिंह का भी यहाँ पे रोड शो था और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दोनों का रोड शो था, क्योंकि चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था। दोनों ही पार्टी दम श्रम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। आज जो है जो चुनाव जो दल है वो मतदान जो दल है वो निकलेंगे और करीब 256 जो मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। और जो पोलिंग बूथ की बात किया जाए तो 300 मतदान दल के जो दल है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो 256 जो मतदान केंद्र है वहां पे जाएंगे, बाकी जो है वो रहेंगे, वो आरक्षित रहेंगे। आपको बता दूं, जो 17 जो मतदान बूथ है वो शहरी आते हैं और बाकी जो क्षेत्र है वो ग्रामीण में आते हैं। अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे कुल 1,95,800 कुछ जो वोटर है जो मतदान करेंगे। इसमें से अगर महिला की बात किया जाए तो करीब 1 लाख जो है वो महिला के है और 95,000 जो वोट है वो पुरुष के है। इसमें एक थर्ड जेंडर जो है वो एक ही वोट है, थर्ड जेंडर व्यक्ति का जो है वो एक ही वोट है और बाकी जो है वो विकलांग लोगों का वोट है। अगर यहाँ पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र है सबसे ज्यादा, वहां पे वोट की मात्रा ज्यादा है
और कुल आपको बता दें, जो अभी इस चुनाव में जो कुल नए जो युवा पीढ़ी है, जो 17-18 साल के जो नया मतदान करेंगे, उसकी संख्या अगर आपको गिना है तो करीब 3,500 जो वोट है, वो जो युवा पीढ़ी है जो इसमें पहली बार मतदान करेंगे। सबसे बड़ा चुनौती ये रहेगा कि 256 में से कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र चुनाव बूथ है, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, जहां पे पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेके, और कहीं ना कहीं वहां पे जो पुलिस बल है काफी मात्रा में तैनात कर दिए गए। जी मिंटू, जिस तरह से कल शाम 5 बजे चुनावी शोर थम चुका और अब डोर टू डोर ही प्रत्याशी जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं, ब्रह्मानंद नेताम की अगर बात की जाए तो क्या वो नजर आ रहे हैं वोट मांगते हुए? क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों लगातार ये बातें सामने आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी कि वो फरार बताए जा रहे हैं। कहीं ये भी खबरें सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है पेश होने के लिए, बावजूद उसके वो पेश नहीं हुए, लेकिन दूसरी जगह देखा जाए तो वो वोट मांगते हुए नजर आए थे। जी देखिए, अगर गिरफ्तारी की बात किया जाए तो ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी का जो पेच है वो फंसा हुआ है। कुछ दिन पहले भाजपा के कुछ दल और एक वकील के साथ थाने में गए हुए थे। कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद के लिए समय मांगा गया, 9 दिसंबर तक के समय उनसे मांगा गया, ऐसा बताया जा रहा है, जिसको लेके अभी तक ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी तो नहीं हुई। हालांकि वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनसे जब दूसरे साथियों द्वारा बातचीत किया गया तो उनका कहना है कि मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और ब्रह्मानंद की तरफ से भी आपको बता दूं, जो उनपे जो आरोप लगे थे वो कई पुराने थे, 3 साल पुराने मामले थे, 2019 के थे। और जब ये चुनाव आया, नजदीक आया, जब उन्होंने नामांकन भरा, 3 साल बाद जब इस केस को उजागर किया गया तो भाजपा के जो प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधते हुए कहा है कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ये चुनाव की राजनीति कर रही है और अपने जो मतदान है उनको जिताने के लिए, जो मंडावी जी है उनको जिताने के लिए ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने के नियत से उनके खिलाफ ऐसे झूठे आरोप लगाए गए, जिसको लेके यहाँ झारखंड पुलिस भी आई थी। हालांकि उनसे भाजपा पार्टी की तरफ से कुछ वकील द्वारा भी उनसे समय मांगा गया, तो जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुआ है तो इसको देख के लगता है कि उनको समय शायद मिल चुका होगा। जी मिंटू, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, जिस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना है कि उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस है जो वो डरी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक और पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण का जो मुद्दा था जिसकी वजह से आदिवासी नाराज थे, विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन आरक्षण विधेयक अब अटका हुआ है। राज्यपाल ने कहा है कानूनी सलाह के बाद ही हस्ताक्षर होंगे। क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं अब आदिवासियों की नाराजगी जो है वो बनी रहेगी चुनाव तक? देखिए, आदिवासियों की जो नाराजगी है, चाहे भाजपा बोले कांग्रेस बोले, दोनों के ऊपर नाराजगी थी। कुछ दिन पहले जो 2 दिन पहले विधानसभा सत्र था, जहां पे कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे जीतने के इरादे से लेके पूरा उतरी है मैदान पे, जिसको लेके आदिवासी को जो वोट है उसको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र में ये विधेयक पारित करने के लिए सहमति जताई, जो कि राज्यपाल को दिया गया था। हालांकि इसमें पेच ये भी फंसा हुआ है क्योंकि अभी तक इनको आरक्षण नहीं मिला। आगे इस विषय में बात किया जाएगा, लेकिन विधेयक जो पास किया गया है, जिसमें भाजपा की तरफ से भी इसका जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, इनके समर्थन में वहां पे साइन वगैरह किए। जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमने कई बार देखा है, कई बार खबरें निकलकर सामने आई है कि भानु प्रतापपुर में कई बार नक्सली गतिविधियां देखने को मिली है। 2 महीने पहले भी हमने देखा था कि सड़कों पर 5 गाड़ियों को आग लगाकर फूंक दिया था नक्सलियों ने। ऐसे में नक्सल प्रभावित इलाका है, इसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी देखिए, अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जितने भी जिले के तमाम पुलिस बल है चुनाव प्रचार के ड्यूटी में लगाया गया है। कुछ अंदरूनी क्षेत्र है जहां अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, जहां पे पुलिस प्रशासन पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ यहाँ पे मैदान पे उतरी है। चुनाव में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, इसलिए पुलिस बल को जो छत्तीसगढ़ लेवल से बुलाया गया है। कुछ दिन पहले जो बस्तर आईजी सुंदर राज पी वो खुद यहाँ पे मौके पे आए थे और चुनाव प्रचार में हो रहे उसके जानकारी लिए थे, और पोलिंग बूथ पे किस प्रकार से सुरक्षा किया जाए खुद आईजी साहब इस पे निगरानी लगाए हुए हैं। हालांकि नक्सलियों की अगर बात किया जाए तो नक्सलियों ने 2 तारीख से लेके 8 दिसंबर तक पीएलजी सप्ताह मनाने की बात की है, अपील भी किया है, और लगातार इस महीने जो नक्सल की गतिविधि है काफी तेज हुआ है। पुलिस प्रशासन के लिए हालांकि एक चुनौती होगी कि नक्सली की जो गतिविधि है इसको किस प्रकार कम किया जाए, क्योंकि ये चुनाव प्रचार जो है
ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो राजनेता है, जितने बड़े तमाम नेता है, सबकी नजर जो है ये चुनाव में, उपचुनाव, भानुप्रतापपुर उपचुनाव में है। और नक्सलियों भी इस पे नजर बनाया है कि किस प्रकार अपनी मौजूदगी को दर्ज करा सके, जिसको लेके कांकेर के एसपी साहब जो सलभ कुमार सिन्हा है, उन्होंने लगातार पुलिस को जो आला टीम है, जो टीम गठित किया है, नक्सल प्रभावी जो क्षेत्र है वहां पर काफी मात्रा में पुलिस बैनात के साथ बीएसएफ जवान को भी तैनात किए, ताकि इस प्रकार के जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिंटू तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, डोर टू डोर अब जनता से वोट मांगने का प्रयास किया जा रहा है। अब जनता किस पर अपना भरोसा देती है, किस पर अपना भरोसा जताती है, ये तो आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे, तभी निकलकर सामने आएगा कि आखिर जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की छवि खराब करने का प्रयास कर रही थी जनता के बीच, जनता किस पर भरोसा करती है, ये 8 दिसंबर को सामने आ जाएगा।